सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सिंप्लेक्स ट्रेडर। सो आज हम आपको सिखाने वाले हैं स्ट्रक्चर मैपिंग इन एसएमसी। भाई स्ट्रक्चर मैपिंग होती क्या है और ये कितनी इंपॉर्टेंट है एसएमसी में, आज तुम्हें लग जाएगा पता। और ये भाई एक मेन टॉपिक है एसएमसी का, और इसको अगर तुमने सीख लिया ना तो तुम्हारे भाई बहुत ही ज़्यादा फायदे होने वाले हैं। क्योंकि इससे ना आपको ना ट्रेंड का पता चल जाएगा कि ट्रेंड अब ऊपर जाने वाला है, अब मार्केट नीचे जाने वाली है, क्या ट्रेंड चला है। ठीक है, ऐसे नॉर्मली हम तो बोल देते हैं मार्केट में कि ये हायर हाई मार्केट ऊपर जा रही है, ये नीचे जा रही है। ठीक है, कोई लॉजिकल चीज़ नहीं बताता, कोई रीज़न, कोई तगड़ा सा रीज़न नहीं बताता। और मतलब एक तुम बोल सकते हो कि जो बेसिक सी चीज़ें सबको सिखाई जाती है वही तुम्हें नॉर्मल सिखाया जाता है। बट एसएमसी में थोड़ा सा अलग होता है, इसमें थोड़ा सा बंदे को लॉजिकल पीछे लगता पता रीज़न, एंड बिल्कुल एक एक्यूरेट तरह से लगता पता कि भाई अब मार्केट नीचे जाने वाली है फिर ऊपर जाने वाली है। ठीक है, एक्यूरेट तो नहीं बोल सकते, एक्यूरेट तो कुछ भी नहीं है मार्केट में, बट हाँ एक तरह से तुम बोल सकते हो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है नॉर्मल बंदे से एसएमसी वाले की। तो भाई चलो आज मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ स्ट्रक्चर मैपिंग इन एसएमसी, और इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी बिल्कुल ही चेंज कर देगी। एंड अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो। एंड आप लोग मेरे प्रीमियम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पर मैं कोई कोर्स वगैरह सेल नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पर तुम मेरे साथ लाइव ट्रेड कर सकते हो। लाइव में तुम्हें पता ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। सो चलो, तुम्हें दो बातों का मेन ध्यान रखना है। इसमें दो मेन बातें होती हैं, एक होती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक होता है हमारा चेंज ऑफ करैक्टर। ठीक है, दो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करैक्टर होते हैं। अब BOS और CHOCH, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका मतलब मेनली होता क्या, ट्रेंड कंटिन्यू है। एंड चेंज ऑफ करैक्टर का मतलब होता है ट्रेंड चेंज हो गया। ठीक है, ज़्यादा इसमें अपना दिमाग मत लगाना, जब मैं तुम्हें अभी समझाऊंगा तब तुम्हें लगेगा पता। ठीक है, ऐसे यहाँ पर तुम लोग देख पा रहे हो मार्केट ऊपर गई एंड देन एक पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद इसको मार्केट ने तोड़ दिया। तो जब इस पुल बैक को मार्केट एक बार ब्रेक कर देगी तो उसको ब्रेक स्ट्रक्चर बोलेंगे। यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर गई, फिर से नीचे आई एंड फिर से इसको तोड़ दिया, तो ये क्या हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर से मार्केट ऊपर गई, फिर से नीचे आई, फिर से ऊपर गई एंड इसको मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देखो जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है ना तो इसका मतलब होता है मार्केट अभी और ऊपर जाएगी, ट्रेंड अभी कंटिन्यू है। फिर से मार्केट थोड़ा सा पुल बैक किया, फिर से मार्केट ऊपर गई एंड फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, मतलब मार्केट अभी और ऊपर जाएगी। जब तक लो नहीं कटेगा ना, ये लो होता है। देखो जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है ना, ठीक है, मैं एक चीज़ तुम्हें समझाया तो ये चीज़ बहुत ही ध्यान देने वाली है। एंड देखो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हमारा, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, देन हमारा लो भी कंफर्म हो गया। उससे पहले हमारा लो कंफर्म नहीं हुआ, फिर मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, अभी हमें नहीं पता कहाँ तक आ सकती नीचे, तो हम इसे लो कंसीडर अभी नहीं कर सकते हैं। मान लो यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, तो इस पॉइंट से लेकर ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इस पॉइंट के नीचे देखना आपको सबसे लो पॉइंट कौन सा होता है, उसे लो कहते हैं। और ये भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लो पहचानना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पहचानना। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें बता दिया, ऐसे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ऊपर गई मार्केट, ठीक है, फिर से ब्रेक हुआ, ठीक है, एंड फिर से मार्केट ऊपर जाती है, नीचे आई एंड फिर से ऊपर गई, एंड इसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और ये हमारा लो, अगर गलती से ये लो कट गया, मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है एंड ये लो काट देती है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं चेंज ऑफ करैक्टर, मतलब अब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाली है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, क्या हो रहा था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था, फिर से नीचे आई, फिर से ऊपर गई, ये क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एंड ये इसका लो था। अनफॉर्चुनेटली ये लो जो है गाइस हमारा टूट गया। जैसे ये लो टूट गया तो हमने इसको मान लिया चेंज ऑफ करैक्टर, मतलब अब मार्केट का जो करैक्टर है, करैक्टर मतलब ट्रेंड है, वो चेंज हो चुका है। फिर से मार्केट ऊपर गई, पुल बैक लिया, अच्छा खासा पुल बैक लेना चाहिए। यहाँ पर जो पुल बैक आ रहे हैं ये भी अच्छे खासे 40-50% होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखो छोटे छोटे पुल बैक भी मैंने यहाँ पर रखे हैं, तो छोटे छोटे पुल बैक नहीं लेने हैं, मैं तुम्हें लाइव भी बताऊंगा, चार्ट में बताऊंगा, तब तुम्हें और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब देखो डाउन साइड में, देखो डाउन साइड में मार्केट आई, यहाँ पर चेंज ऑफ करैक्टर किया, फिर से पुल बैक लिया, फिर से कुछ स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, तो इसको क्या बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर से ऊपर गई, फिर से नीचे आई, इस वाले पर्टिकुलर एरिया को मार्केट से पुल बैक लिया था, फिर नीचे आई, फिर इसको हम क्या बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और ये जो पॉइंट है और ये जो ब्रेक वाला पॉइंट है, इसका हाई पॉइंट होगा हमारा हाई। ठीक है, ये हमारा हाई, ये हमारा लो, ये हमारा हाई। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। और ये हमारे लो हैं, ये हमारा हाई पॉइंट, हायर हाई हायर लो। आई होप आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होगी कि हायर हाई हायर लो क्या किस चिड़िया का नाम है। ठीक है, तो इतना बताने की जरूरत नहीं मेरे को, बाकी सब मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ जिससे कि आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जैसे कि तुमने देखा होगा कि हायर हाई हायर लो के नाम से बोलते हैं बंदे, तो ये आ गया हमारा हायर हाई एंड ये हायर लो। ठीक है, हायर हाई एंड ये हायर लो, एंड ये हमारा हायर हाई हायर लो। ठीक है, एंड ये हायर हाई एंड देन ये लोअर लो, देन ये हायर लो,
देन ये लोअर लो एंड ये हायर लो, इस तरह से काउंट होते हैं। ठीक है, ऐसे हम क्या करते हैं इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर को भी हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर हाई लो, तो ये सब नहीं होता भाई। इससे क्या होता है आपको पता नहीं चलता है ट्रेंड का अच्छी तरह से। और थोड़ा सा मैं लाइव में बताऊंगा ना तो और ज़्यादा तुम्हें अंडरस्टैंडिंग होगी, और आई होप थोड़ा सा पता चलेगा सिंपल सा। ठीक है, कि ब्रेक और स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करैक्टर क्या चीज़ होती है। मैं थोड़ा सा इसको उल्टा भी कर देता हूँ चार्ट को, तब तुम्हें और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो देख लो ऐसा कुछ उल्टे करके। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या हो रहा था, मार्केट डाउन ट्रेंड में चली थी, नीचे आई, थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर से नीचे आई, तो ये क्या हुआ हमारा ब्रेक और स्ट्रक्चर। और फिर हमारा ये हाई काउंट हुआ, फिर से मार्केट ऊपर गई, फिर से नीचे आई, ये ब्रेक और स्ट्रक्चर हुआ, देन हम इस हाई को काउंट करेंगे। उससे पहले हम ब्रेक और स्ट्रक्चर होने से पहले हम इसको काउंट नहीं करेंगे। अब फिर से मार्केट नीचे गई, फिर से ऊपर आई, पुल बैक लिए, फिर से नीचे ले आई, तो इसको ब्रेक और स्ट्रक्चर मतलब ट्रेंड अभी कंटिन्यू है। अगर गलती से ये वाला हाई हमारा कट गया तो चेंज ऑफ करैक्टर हो गया, और वैसे ही यहाँ पर हुआ, ये हाई कटा, चेंज ऑफ करैक्टर हुआ, फिर से मार्केट नीचे आई, फिर से मार्केट ऊपर गई, और ये हुआ हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी मार्केट ऊपर चल पड़ी है क्योंकि यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है, एंड ये हमारा क्या आया, लो पॉइंट, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट नीचे आई, फिर से मार्केट ऊपर गई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तब ये हमारा लो कंसीडर हुआ। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग होगी ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। और ना देखना, जो मैं आज वीडियो में बताऊंगा ना उसे एक बार रिहर्सल कर लेना, ठीक है, बैक टेस्टिंग करना, और देखना आपको ना एक बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी मार्केट की, कि भाई मार्केट में किस तरह से ये चीज़ें तगड़े तरीके से वर्क करती हैं। एंड चलो मैं तुम लोगों को बिल्कुल लाइव मार्केट में समझाता हूँ। तो ये रहा हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है, ये हमारा। ठीक है, अब मैंने इसकी सेटिंग वगैरह चेंज कर दी है, बट फिर भी मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। ये रही हमारी निफ्टी 50, एंड अभी हम थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में करेंगे क्योंकि 1 मिनट में हमें बहुत जगह ब्रेक और स्ट्रक्चर वगैरह मिलते हैं, तो उसका सोल्यूशन मैं बताऊंगा किस टाइम फ्रेम में देखना है। वैसे तो तुम भाई, एक बात है एसएमसी की, एसएमसी को तुम किसी भी सेगमेंट में यूज़ करो, कहीं भी फॉरेक्स करो, क्रिप्टो करो, किसी भी टाइम फ्रेम में करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हर जगह ये यूज़ होता है क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक होता है। ठीक है, तो आई होप तुम्हें आज का थोड़ा सा लगा हुआ पता ब्रेक और स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। तो चलो थोड़ा सा मैं चलता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है, अब मैं चला गया हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो थोड़ा सा ये जो मेरी ड्राइंग है इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ ताकि तुम लोगों को थोड़ी सी दिक्कत ना हो। तो ये रहा हमारा पूरा चार्ट 15 मिनट में। एंड बट हम एक चीज़ यहाँ पे करने वाले हैं, एक इंडिकेटर लगाने वाले हैं। ये इंडिकेटर किस काम आता है, नो गैप अप कैंडल। देखो ये जो गैप पड़े थे ना मार्केट में, ये चले गए, यहाँ पे गैप पड़ता है, तुम्हें पता होगा इंडियन मार्केट में जो होता है गैप पड़ जाते हैं, जिससे कि बंदों को ना थोड़ा सा देखने में दिक्कत होती है कि यार अब मार्केट में स्ट्रक्चर कैसा बना है। तो उस चीज़ को देखने के लिए हमने थोड़ा सा ये चीज़ यहाँ पर अप्लाई की है। तो चलो थोड़ा सा पीछे से करते हैं स्टार्ट, यहाँ से करते हैं। ठीक है, समथिंग समथिंग देखो यार, यहीं से करेंगे हम। देखो ये क्या हुआ हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मतलब आखिर नीचे आई ऊपर गई, मतलब अभी अप ट्रेंड चला हुआ है। ठीक है, कहीं बीच से स्टार्ट किया हमने, अब फिर से ये देखो, ये ना कुछ छोटे छोटे पुल बैक भी, जैसे तुम देखोगे ऊपर गई मार्केट, नीचे आई, ये अच्छा डीपर पुल बैक है, बट ये छोटे छोटे पुल बैक भी हैं, छोटे छोटे पुल बैक, इनको काउंट नहीं करना आपको। अब एक बड़े बड़े पुल बैक को ही काउंट करना है। और ये सब तुम्हें ना रिहर्सल से आएगा, जितने तुम रिहर्सल करोगे उतना तुम्हें आएगा। ऐसे कोई मतलब तुम बोल सकते हो ऐसा कोई लिखा नहीं गया कहीं पर कि इतना परसेंट आना चाहिए या फिर उतना परसेंट, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। तुम्हें जस्ट थोड़ा सा फॉलो करना होता कि देखना होता थोड़ा सा डीपर पुल बैक आए। ठीक है, अब देखो इससे इसके बाद यहाँ पर जस्ट छोटे छोटे ये क्या हुए हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर बने। अब हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि लाइक ये ब्रेको स्ट्रक्चर हुआ, ये ब्रेको स्ट्रक्चर हुआ, ऐसे नहीं। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, अभी हम 15 मिनट में, 1 मिनट में जाएंगे तो होंगे ये ब्रेको स्ट्रक्चर। ठीक है, बट अभी हम 15 मिनट में, तो 15 मिनट के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा चीज़ों को। अब देखो लो भी बताया तो मैं तुम्हें लो कौन सा है, ये हमारा लो रहा। ओके, देखो यहाँ से मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई, ब्रेक किया, देन हम इसको लो कंसीडर करेंगे, उससे पहले हम लो कंसीडर नहीं करेंगे। हो सकता था यहाँ से मार्केट नीचे आई या ऊपर आई होती, इसको भी ब्रेक नहीं किया होता और नीचे आकर फिर ब्रेक करती, तो इस वाले लो को हम कंसीडर करते। बट अभी जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ से मार्केट डायरेक्टली ऊपर गई है एंड इसको ब्रेक किया, तो ये क्या हमारा ब्रेक और स्ट्रक्चर, एंड ये हमारा है लोएस्ट पॉइंट, तो इसको हम कंसीडर करेंगे एज अ लो। तो ये हो गया हमारा लो एंड ये ब्रेक और स्ट्रक्चर, एंड ये फिर से हमारा लो आ गया, इसका लोएस्ट पॉइंट। इस पॉइंट से लेकर ये जो ब्रेक हुआ है, इससे सबसे नीचे वाला देखना होता है हमें, लो, ये होता है हमारा लो पॉइंट। ओके, आई होप तुम्हें समझ आई होगी। मैं थोड़ा सा और तुम्हें अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। इस पॉइंट से लेकर यहाँ पर जो ब्रेक हुआ स्ट्रक्चर, इसका लो पॉइंट है ये, यहाँ से यहाँ, ये देखो ये है हमारा लो पॉइंट। आई होप थोड़ा सा तुम्हें पता चला होगा। इसको ये नहीं बोलेंगे ये लो है हमारा, ये लो है, ये नहीं होता गाइस। लो जो होता है सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है, तो इसको हम लो बोलते हैं। ये किस तरह काम आने वाला है, एंट्री किस तरह से लेनी है, ये सब भाई तुम्हें आगे सिखाया जाएगा। अभी तुम भाई क्या सीखो, स्ट्रक्चर मैपिंग।
आई होप तुम्हें थोड़ा सा समझ आया होगा किस तरह से स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। एंड देखो ये है हमारा ब्रेको स्ट्रक्चर, तो अभी भी हम ऊपर के लिए खेलेंगे। एंड इसका लो कहाँ पे है, यहाँ से लेकर ये हमारा लो है, तो लो टूटे या फिर हमारा हाई टूट जाए। तो अभी हम देखेंगे कि एक और यहाँ पर ब्रेको स्ट्रक्चर हो चुका है। तो ये रहा हमारा एक और ब्रेको स्ट्रक्चर। पहले इस लाइन को हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं एंड इस वाले, ये रहा हमारा एक और ब्रेको स्ट्रक्चर। सो ये हो चुका हमारा ब्रेको स्ट्रक्चर। एंड इस ब्रेको स्ट्रक्चर का लो हमें पॉइंट देखना पड़ेगा। ये रहा हमारा लो पॉइंट जो कि यहाँ पर टूट चुका है। अब आप बोलोगे ऊपर तो नहीं है, ऊपर भाई कोई नहीं है, ये सब माइनर स्ट्रक्चर छोटे छोटे, इनको माइनर स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये हम अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये भी काम में आएंगे, बट छोटे टाइम फ्रेम में, बड़े में ये काम नहीं आएंगे। तो ये हमारा ब्रेको स्ट्रक्चर हुआ, इसका लो पॉइंट ये था, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा सबसे लो पॉइंट है। तो अगर ये टूट जाएगा तो हमारा ये क्या कहलाएगा, चेंज ऑफ करैक्टर, जो कि यहाँ पर डेफिनेटली हो गया है। अब मार्केट देखो नीचे चल पड़ी। इस तरह से एसएमसी वर्क करती है, बहुत ही अच्छी एसएमसी, ठीक है, एंड बहुत ही अच्छी तरह से वर्क भी करती है। तो उसके बाद देखो मार्केट इतना ज़्यादा नीचे आई। अब हम छोटे छोटे स्ट्रक्चर को यहाँ पर नहीं लेंगे कि ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया, ये वाले हो गए छोटे छोटे, इनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। हो सकता है जब हम 1 मिनट में आए तो हाँ इनको कंसीडर कर सकते हैं, बट 1 मिनट में क्या होगा, तुम्हें एंट्री भी उस तरह से मिलेगी छोटी मोटी, बट बड़ी टाइम फ्रेम में खेलोगे तो बड़ा सब कुछ बड़ा मिलेगा, स्टॉप लॉस भी बड़ा, टारगेट भी बड़ा। एंड उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे एंट्री स्टॉप लॉस के बारे में, बट अभी ये चीज़ सीखो। तो ये क्या हुआ हमारा, नीचे को जा रही है मार्केट, तो ये क्या हुआ हमारा ब्रेको स्ट्रक्चर। आई होप आपको थोड़ा सा समझ आया होगा ब्रेको स्ट्रक्चर क्या होता है। एंड लाइव करके दिखा रहा हूँ, निफ्टी 50 का चार्ट है, 15 मिनट की यहाँ पर कैंडल स्टिक मैंने रखी है। एंड यहाँ पे फिर से ब्रेको स्ट्रक्चर हो गया है, तुम देख पा रही हो। मैं थोड़ा सा बताता हूँ, नीचे आई मार्केट, थोड़ा सा पुल बैक लिया, अच्छा खासा पुल बैक लिया, नीचे आए, अच्छा खासा पुल बैक लिया, फिर से नीचे आए, ठीक है। इस तरह से तुम्हें कंसीडर करना होता है। अब देखो ये था हमारा हाई पॉइंट, ठीक है। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, थोड़ा सा मैं ये नीचे इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से लेकर यहाँ पर ब्रेक हुआ, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान लिया, और इसका हाई पॉइंट था ये। अगर गलती से ये हाई पॉइंट कट हो जाता है, ठीक है, अब कट क्या होता है वो भी मैं तुम्हें समझा देता हूँ। तो ये था हाई, हाई अगर कट हो जाता है तो हम इसको बोलते हैं चेंज ऑफ करैक्टर। बट जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर हाई कट नहीं हुआ है। अब देखो कंडीशन होती है कि हाई किस तरह से कट होगा। अगर यहाँ पे विक बने, ठीक है, मान लो ये मार्केट यहाँ तक होती, इसे इस तरह से हाई होता है और ये विक बनाती, तो हम इसको ब्रेक स्ट्रक्चर नहीं मानते हैं, ठीक है। किसी किसी सिचुएशन में मानते हैं, किसी किसी में नहीं मानते हैं। तो वो सब थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है, हर जगह थोड़े थोड़े अलग अलग सिचुएशन होती है। अब बात करें हम फॉरेक्स मार्केट की, तो वहाँ पर थोड़ा सा अलग चलता है, बिल्कुल थोड़ा सा अलग। और इंडियन मार्केट की बात करें तो वहाँ पर थोड़ा सा अलग चलता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा हमें देखनी पड़ती हैं। एंड इंडियन मार्केट में थोड़ा सा अलग है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी जहाँ तक मैंने देखा कि इंडियन मार्केट में क्या सीन है, इंडियन मार्केट का सीन ये कि लाइक तुम बोल सकते हो इंडियन मार्केट अभी बहुत ही पीछे है एसएमसी के लिए, वर्क करती है। मतलब तुम बोल सकते हो फॉरेक्स मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छी एडवांस नॉलेज होनी चाहिए तुम्हें एसएमसी की, बट इंडियन मार्केट में तुम्हें उतनी नॉलेज नहीं होनी चाहिए। बट हो सकता है जब तुम सीखो तब तक ये भी एडवांस हो चुकी हो। तो देखते हम यहाँ पर नो गैप अप कैंडल हमने यहाँ पर लगाया था इंडिकेटर, जो कि अभी बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। ये लो गाइस, इसको हम बंद कर देते हैं। तो ये बंद हो चुका है नो गैप अप कैंडल। तो फाइनली यहाँ पर ब्रेक और स्ट्रक्चर हो चुका था, कैंडल ने क्लोज दिया था अच्छे से। और फिर हमारा था जब ये हाई कट गया तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे। देखो आई होप आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे, आई नो। तो थोड़ा सा फिर से समझाता हूँ। ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, फिर से मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद नीचे आई, फिर पुल बैक दिया, फिर नीचे आई, ब्रेक स्ट्रक्चर किया, फिर थोड़ा सा पुल बैक दिया, नीचे आई, ब्रेक स्ट्रक्चर किया, फिर ऊपर गई, नीचे आई, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा ढंग से कर देता हूँ। ये चेंज ऑफ करेक्टर एंड यहाँ से लेकर देखो, अब ना एक बात देखने वाली है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका लो पॉइंट कौन सा है, ये इसका लो है। अगर ये कट जाता है तो फिर से चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा मार्केट में। हाँ, ये ऐसी बात भी है कि बार बार ट्रेंड भी चेंज होते रहते हैं मार्केट में, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ ऊपर के लिए, ठीक है, क्योंकि ये ब्रेक स्ट्रक्चर नीचे के लिए हुआ था और इसका हाई कट गया, मतलब चेंज ऑफ करेक्टर, मतलब मार्केट अब ऊपर जा सकती है। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, यहाँ पर मार्केट ने फिर से चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया डाउन साइड के लिए। तो देखो 2 बार फिर से हो गए, यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर एंड यहाँ पर भी चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पर फाइनली हो चुका है। तो अब मार्केट नीचे जा रही है, मार्केट नीचे आई, थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर से इसको डाउन आना था, जो कि मार्केट यहाँ पे डाउन आई। और यहाँ पर इंडिकेटर को हम ऑन कर देते हैं। देखो नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, तो ये हमारा बन गया एक और, तुम बोल सकते हो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल पड़ी है,
क्योंकि यहाँ पर अप में चली थी, मानता हूँ ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, मार्केट अप में चली थी, बट अप में गई नहीं, फिर से चेंज ऑफ करेक्टर लिया एंड मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड में एस्टेब्लिश हो गई एंड फिर से यहाँ पर थोड़ा सा पुल बैक लिया एंड नीचे आई एंड यहाँ पर फिर से ब्रेक और स्ट्रक्चर मार्केट में हो गया, इसको बोलते हैं ब्रेक और स्ट्रक्चर एंड फिर से नीचे आई एंड ये छोटे मोटे स्ट्रक्चर हैं जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये छोटा मोटा स्ट्रक्चर है एंड मेन स्ट्रक्चर हमारा ये वाला हाई था, इस वाले ब्रेक और स्ट्रक्चर का, इस वाले ब्रेक और स्ट्रक्चर हुआ था, इसका हाई ये था, तो ये हाई फाइनली कट गया। इसको ब्रेक और स्ट्रक्चर हम नहीं बोलेंगे क्योंकि ये बहुत ही छोटा है, औरों के मुकाबले ये बहुत ही छोटा है एंड अब मार्केट अप ट्रेंड में चल पड़ी है। ये क्या हुआ हमारा फिर से चेंज ऑफ करेक्टर, क्यों चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, क्योंकि ये जो रिसेंट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था इसका हाई कट चुका था, तो ये ब्रेक चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब मार्केट ऊपर जा रही है तो यहाँ पर फिर से हमारा क्या हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पर हुआ नहीं है, ये बहुत ही छोटा पुल बैक है, तो ये जो चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है तो इसका लो अभी हमारा ये वाला, अगर ये कटा तो फिर से डंप डाउन साइड में मार्केट जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली एंड इस वाले को हम अब कंसीडर करेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड इस वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लो पॉइंट है ये वाला, इसको हम कर देते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आई होप तुम्हें अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी कि अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, क्या चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है एंड देन ऊपर जाने के बाद फिर से मार्केट ने यहाँ पर ये हाईएस्ट पॉइंट बनाया एंड ये वाला हाईएस्ट पॉइंट था ये वाला, क्या ये कट हुआ, हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हाँ फाइनली ये भी कट हो गया था एंड इसका लो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, बट इसका लो पॉइंट था ये वाला जो कि मार्केट ने लो भी काट दिया, तो ये क्या हुआ हमारा, ये तो ऊपर वाला हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ क्योंकि ब्रेक हुआ था यहाँ पे, बट ये हमारा लो पॉइंट था, तो ये लो अगर मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया तो इसको बोलेंगे हम चेंज ऑफ करेक्टर। अब मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड में चल पड़ी एंड देखो तुम्हें दिख रहा होगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में गई है, नीचे आई पुल बैक दिया, फिर इसको चेंज किया, तो इसको क्या बोलेंगे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड इसको हम बोलेंगे हाई इसका। आई होप तुम्हें थोड़ा सा समझ आ रहा होगा, हाई लो एंड बाकी सब जो भी यहाँ पर हो रहा है थोड़ा सा ध्यान से देखो, कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल आराम से समझो, ठीक है, एक बड़ी सी सांस लो एंड फिर देखने की कोशिश करो, कुछ नहीं है भाई, कोई बड़ी सी मैथमेटिक बुक मैंने यहाँ पर कोई रखी नहीं है कि उससे इन चीज़ों को मेजर करना तुम लोगों को, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। ओके अब देखो चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, मार्केट नीचे आई थोड़ा सा, फिर से ऊपर गई, फिर से नीचे आई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर से नीचे आ रही है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेक हो रहे हैं जैसे कि तुम यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेक हो रहे हैं और वैसे हम इस वाले स्ट्रक्चर को मान भी सकते हैं, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख पा रहे हैं इसको हम मान सकते हैं एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये रहा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्योंकि अच्छा खासा पुल बैक यहाँ पर दिया था, बट थोड़ा सा ट्रेंड के मुकाबले देखें तो ट्रेंड अच्छा खासा था और पुल बैक थोड़ा सा था, बट फिर भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। और जैसे जैसे तुम रिहर्सल करोगे तो तुम्हें ये सब चीज़ें आने लग पड़ेंगी। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, इसका हाई ये था, ये हाई कट गया, देखो इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद नीचे कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का ये जो हाई है ये कट गया, तो ये क्या होगा हमारा चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। अब देखो ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था इसका हाई था, ये अब इनवैलिड हो गया, इसकी कोई यहाँ पर ये नहीं है, जगह नहीं है, ठीक है, इस बात को याद रखना। अब यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, इस चेंज ऑफ करेक्टर का लो पॉइंट कौन सा है, इस चेंज ऑफ करेक्टर का लो पॉइंट ये वाला है, बट अनफॉर्चुनेटली हुआ कि चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद मार्केट ने फिर से थोड़ा सा पुल बैक दिया एंड फिर से ऊपर चले गए, लाइक मैं थोड़ा सा समझाया तो आपको, मार्केट ऊपर गई, नीचे आई एंड फिर से ऊपर जा रही, इस तरह से थोड़ा सा मार्केट को देखना पड़ता हमें। ओके एंड यहाँ पर फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब तुम बोलोगे भाई ये अंदर भी तो हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बट नहीं यार, मेन तो ये वाला था, ये टूटना चाहिए था, अंदर जितने मर्जी बने बड़े बड़े उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ एंड इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लो कहाँ पे है, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लो है ये वाला सबसे लोएस्ट पॉइंट, फिर से मार्केट इसको ब्रेक किया, ब्रेक होने के बाद पुल बैक लिया, फिर से ऊपर गई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड देन फिर से यहाँ पर हमारा हो गया लो। तो आई होप तुम्हें समझ आया होगा किस तरह से हम इन सबको काउंट करते हैं एंड देन एक पुल बैक यहाँ पे भी दिया, बट ये पुल बैक बहुत ही छोटा है एंड ये एक पुल बैक रहा हमारा, ठीक है, पुल बैक ये रहा एंड ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, तो इसको हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये रहा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड इसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो इसका लोएस्ट पॉइंट है ये वाला, ठीक है, जो कि मार्केट में देखो बाल बाल बचा है यहाँ पर ब्रेक होने से एंड फिर से यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने किया, तो ये रहा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड ये हमारा लो था जो कि नहीं कटा, अगर ये लो कट जाता तो क्या हो जाता हमारा चेंज ऑफ करेक्टर, जो कि नहीं हुआ अभी के लिए एंड फिर से यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो इसका लो पॉइंट कहाँ पे है मेरे को बताओ थोड़ा सा, तो आई होप अभी तो तुम्हें थोड़ा सा समझ आ भी गया होगा, ये रहा हमारा लो पॉइंट। और ऐसी बात नहीं निफ्टी में चलेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी हर जगह चलता है भाई ये चीज़, हर जगह, तुम्हें जस्ट थोड़ी सी आंखें खोल कर देखने की ज़रूरत है, और बाकी सब तो भाई क्या ही बोलूँ मैं तुम लोगों को। और ये रहा एक और हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये लो कटता तो हमारा चेंज ऑफ कट हो जाता, बट ऐसा वो नहीं, ये थोड़े थोड़े स्ट्रक्चर हैं बट ये 1 मिनट में दिखेंगे, 15 मिनट में ये नहीं दिख रहे हैं,
और यहाँ पर इसको हम पुल बैक नहीं मानेंगे अच्छा खासा डीपर। मेन पुल बैक जो है ये वाला मेन पुल बैक आया है, एंड इसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन गई है थोड़ी दिन, एंड यहाँ पर हमारा ये ब्रेक स्ट्रक्चर फाइनली इतने दिनों के बाद हुआ, एंड ये ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ, एंड इसके बाद मार्केट फिर से अप गई। अप होने के बाद फिर से ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ है, बट यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका लो कौन सा है, इसका लोएस्ट पॉइंट है ये वाला, तो ये हमारा लो आ गया। एंड देन इसके बाद ये रहा हमारा एक और ब्रेक और स्ट्रक्चर, अच्छा खासा यहाँ पर मार्केट ने पुल बैक मारा था नीचे को, एंड देन फिर से मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक और स्ट्रक्चर करने चली गई थी। अब तो मेरे से भाई बोला भी नहीं जा रहा है, ठीक है, तो बोलने की इतनी मेरे को आदत नहीं है, तो बट फिर भी मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। ये ब्रेक और स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा पुल बैक है, बट कभी कभी तुम इसको मान भी लोगे अगर तुम ना देखो भाई दिन रात लगे रहोगे ना, तो तुम पता लगेगा तुम्हें कि कहाँ पर कौन सा हमें लेना चाहिए कौन सा नहीं, बट जो बेसिक है वो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। एंड यहाँ पर भी अच्छा खासा पुल बैक हमें देखने को मिल रहा है। तो ये रहा हमारा ब्रेक और स्ट्रक्चर एक, और इसका लो पॉइंट है ये वाला हमारा। अब मैं ज़्यादा इसको काउंट नहीं करूँगा, आप लोगों को लग गया होगा अभी तक तो पता। एंड फिर से हमारा ये ब्रेक और स्ट्रक्चर होता हुआ, एंड इसका लोएस्ट पॉइंट था हमारा ये, इसका लोएस्ट पॉइंट था। क्या अभी ये टूटा? नहीं टूटा है। एंड फिर ये आया हमारा एक और ब्रेक और स्ट्रक्चर, क्यों मार्केट यहाँ से पुल बैक गई, बट यहाँ पे ये टूटा नहीं है। देखो तुम्हें लग रहा होगा कि गाइस ये टूट गया, बट इसको बोलते हैं हम स्वीप, ठीक है। बिग बिग का मतलब टूटना नहीं होता, ठीक है। पहली बात ये है कि बिग का मतलब टूटने होता है। मान लो ये कैंडल, ये वाली कैंडल भी ग्रीन बनती है और इस बिग के ऊपर क्लोज देती है, तो हम इसको ब्रेक और स्ट्रक्चर मान लेते हैं, बट अभी के लिए नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये ब्रेक और स्ट्रक्चर हो गया क्योंकि यहाँ पर अच्छे खासा टूट गया। देखो पहले बिग था तो नहीं मानते हम, अगली कैंडल इस विक के ऊपर क्लोज दे गई तो हम इस ब्रेक और स्ट्रक्चर को मान लेंगे। वैसे तो ओरिजिनली आपको बताऊं तो यहाँ पर ऐसे करते हैं, ठीक है। एंड देन इसके बाद इस बिग के ऊपर रखते हैं, ये बिग कटेगा, ये क्या कटा? नहीं कटा। अब ये बिग ट्रांसफर हो गया इस बिग को, अब इसको हम इस बिग के ऊपर देखेंगे, क्या ये कट गया बिग? हाँ, ये बिग फाइनली अगली कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज दे दिया, तो ये फाइनली ये जो पीछे वाला ब्रेक और स्ट्रक्चर था ये फाइनली वैलिड हो गया। एंड इसका जो लोएस्ट पॉइंट था वो लोएस्ट पॉइंट हमारा ये वाला भी नहीं है, इसके नीचे ये वाला है, ठीक है, ये वाला। एंड अभी करंट मार्केट चली हुई है, तुम कल परसों देख भी पाओगे इस मार्केट को, तो क्या ये ब्रेक और स्ट्रक्चर हुआ? बताओ मेरे को। नहीं हुआ गाइस। अभी हम देखेंगे कि यार इस हाई को काटा मार्केट ने, हाँ फाइनली देखा जाए तो काट ही दिया। थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं, एंड फाइनली जहाँ तक मेरे को लगता है काट दिया, तो ये ब्रेक और स्ट्रक्चर हो चुका है। तो अभी मार्केट और अप जा सकती है, ठीक है। अभी हम 15 मिनट में देख रहे हैं, तो देखो मैं एक चीज़ तुम्हें बताता हूँ, ये जो ब्रेक और स्ट्रक्चर हुआ इसका लो पॉइंट कहाँ पे था? ये था। देखो अभी 15 मिनट में देख रहे हैं तो निफ्टी में हो सकता है दिन भर ये नीचे आए, तुम बोलोगे भाई अभी तो डाउन नीचे आई मार्केट, तुमने तो बोलता अब जाएगी, बट अभी ये लो थोड़ी कटा भाई। लो कटेगा तब हम डाउन में खेलेंगे, और यहाँ पे भी हम डाउन में खेल सकते हैं। ये तुम तब खेलोगे जब तुम्हें बहुत ज़्यादा एसएमसी आएगी, तो तुम छोटे छोटे स्ट्रक्चर भी पहचान जाओगे 1 मिनट 5 मिनट 3 मिनट में भी कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। हो सकता है यहाँ से और ऊपर जाए और इस वाले को भी ब्रेक करके और ऊपर जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। आई होप तुम्हें पता चला होगा ब्रेक और स्ट्रक्चर चेंज और करेक्टर क्या चीज़ है। कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल सिंपल सा है। एंड आई होप तुम्हें ये सब लगा होगा पता, और इसका पीडीएफ आपको तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। ये जो आपको एसएमसी का जितना पीडीएफ है ये आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में ई बुक में मिल जाएगा, बट आई थिंक वो ई बुक पेड होगी। आई थिंक हो सकता है 50 या 100 रुपये की वो ई बुक हो, तो इतना तो तुम खर्च कर सकते हो, ठीक है। बाकी सब देख लो, इस तरह से कुछ मैपिंग हुई देखा होगा तुमने यूट्यूब वगैरह इंस्टाग्राम में, ऐसे कुछ मैपिंग की होती है बंदों ने, तो इस तरह से की होती है मैपिंग। एंड थोड़ा सा ना टाइम लगेगा तुम लोगों को, ये मत सोचना कि यार एकदम से हो जाएगा सब कुछ। अब देखो यार हमारा चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पे हुआ था? यहाँ पे हुआ था। देखो उसके बाद तुम्हें लग गया था पता अप ट्रेंड जाने वाला है, और यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी रैली आई है। तो ये एसएमसी का बहुत ज़्यादा फायदा है। यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ मतलब डाउन ट्रेंड में आ गई मार्केट, ठीक है, और भाई कितना बड़ा फॉल दिया मार्केट ने, ठीक है। यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ ऊपर के लिए, एंड अच्छा खासा मार्केट ऊपर गई। यहाँ पर डबल हो गया चेंज ऑफ करेक्टर। तो कहीं कहीं देखो यार भाई, कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है। तुम्हें क्या करना है, छोटे इसमें क्या होते हैं, छोटे स्टॉप लॉस होते हैं और बड़े टारगेट होते हैं, तो भाई उसी को ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग ये नहीं है कि कोई आपको स्ट्रैटेजी लग गई पता और वो 100 के 100% वर्क करेगी, ऐसा कुछ नहीं होता भाई मार्केट में, ठीक है। हर चीज़ फेल होती है। आपको अपना माइंडसेट क्लियर रखना है, आपको डिसिप्लिन से खेलना है, तभी आप कुछ कर पाओगे। और एसएमसी में लगते हैं पेशेंस, पहले बोल रहा हूँ एसएमसी में पेशेंस बहुत लगते हैं। जस्ट लाइक अगर आप 15 मिनट में खेल रहे हो तो दो दिन लग जाते हैं आप लोगों को ट्रेड ढूंढने में, ठीक है। 2 दिन ट्रेड नहीं बनते हैं, बट जब बन जाते हैं तो देख लो। अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर एक ट्रेड बना है, एंड यहाँ से देखो भाई कितनी गंदी रैली गई है, कितने पॉइंट की रैली है, और ये हमारा निफ्टी का चार्ट है भाई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देख लो 450 पॉइंट की रैली है, ठीक है। 450 पॉइंट तो तुम रख लो, प्रीमियम में हमें 200 पॉइंट भी मिलेगा। इंडी मनी थोड़ा सा खेल लेंगे हम तो बहुत होते हैं भाई, ठीक है। 200 पॉइंट बहुत होते हैं।
और स्टॉप लॉस यहाँ पर भाई बहुत ही छोटा है। स्टॉप लॉस मैं तुम्हें ऐसे ही थोड़ा दूर से बताता हूँ, यहीं से ही स्टॉप लॉस तुम रख लो, कम से कम है 61 का, मतलब 30 पॉइंट का तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा। मतलब 30,000 का लॉस और समथिंग समथिंग तुम बोल सकते हो। अगर अच्छी खासी क्वांटिटी लेते हो तुम लोग तो तुम्हें प्रॉफिट हो सकता है कम से कम 2 लाख का, और 3,30,000 जाएंगे और 2 लाख आएंगे। ठीक है, बट ये जस्ट एक इमेजिनेशन है, इस पर यकीन मत करना, जो भी करना होगा खुद करना, ये जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए। एंड आई होप तुम्हें पता चला होगा भाई, सीखो इस चीज़ को, और किसी और किस चीज़ को सीख रहे हो तो उसको भी सीखते रहो। ठीक है, ये भाई ये जो आपको स्ट्रक्चर मैपिंग सिखाई है बहुत ही ज़्यादा काम आती है, और इसका कुछ एडवांस सीखना है तुम्हें। ठीक है, अभी ये तो भाई नॉर्मल वाली बिगिनर वाली बताई मैंने तुम्हें, बिल्कुल एडवांस लेवल की स्ट्रक्चर मैपिंग तुम जब करोगे तो तुम अपने आप को गोड लेवल के प्लेयर मानोगे। चलो 1 मिनट में बताता हूँ थोड़ा सा, 1 मिनट में वैसे उतना अच्छा खास हो नहीं पाती है स्ट्रक्चर मैपिंग, बट फिर भी मैं तुम्हें करके बताता हूँ थोड़ी सी। अभी वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है। एक एज पकड़ना पड़ता है हमें, कोई एज एज जैसे हमने यहाँ पे देखा अप टर्न चला ही था, एंड यहाँ पर फाइनली हो गया हमारा ब्रेको स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रेको स्ट्रक्चर हुआ, एंड देन इसका लो था हमारा ये वाला पॉइंट, ये इसका लो आ गया, एंड फिर से मार्केट ऊपर गई, एंड वही रहा यार, कोई थोड़ा सा ज़्यादा चेंज नहीं है, कभी कभी चेंज आता है। और बिल्कुल आप छोटे छोटे स्ट्रक्चर खेलोगे तब मज़ा नहीं आता। जैसे कि अगर आप ना देखो, खेलने को तो आप इनको भी खेल सकते हो, लाइक इनको भी प्ले कर सकते हो। ब्रेको स्ट्रक्चर हुआ, इसका लो ये हुआ, एंड फिर से ब्रेको स्ट्रक्चर हुआ। थोड़ा सा तुम्हें बता ही देता हूँ, ब्रेको स्ट्रक्चर हुआ, इसका लो ये हुआ, ब्रेको स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, इसका लो ये हुआ, ये वाला ये लो टूट गया, अब हम डाउन में हिलेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट गई थोड़ी सी डाउन में, बट ये कंसोलिडेशन थी और इसमें तुम्हारा डिके हो जाता। तो ये दिक्कतें हैं, 1 मिनट में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बट बड़े टाइम फ्रेम में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं हमें अच्छे ट्रेड भी मिलते हैं 1 मिनट में, जैसे कि ये ब्रेको स्ट्रक्चर हुआ, होता ही आ रहा था नीचे से, तो बट हम बीच से लेंगे, और उसके बाद हमारा ब्रेको स्ट्रक्चर, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर भी हमारे ब्रेको स्ट्रक्चर हैं। एंड इसका लो पॉइंट ये था, लो कटा। ठीक है, लो कटने के बाद यहाँ पर हम देखना देखना पड़ता हमें ऑर्डर ब्लॉक वगैरह थोड़े थोड़े, एंड यहाँ से ट्रेड इतना बड़ा बना 1 मिनट में। तो ये छोटे छोटे चीज़ें तुम्हें सीखनी पड़ेंगी, एक ही बारी में नहीं आ जाएंगी, और सीखनी पड़ती है धीरे धीरे। लिक्विडिटी स्वीप वगैरह होता है, लिक्विडिटी का भी बहुत बड़ा कंसेप्ट तुम्हें सीखने को पड़ा है, एंड वो सब सीखो। और तगड़ी चीज़ें भाई, लॉजिक, पीछे का लॉजिक तुम्हें पता होगा कि मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो क्यों जा रही है, नीचे जा रही है तो क्यों जा रही है, और कहाँ से रिवर्स हो सकती है। और अगर ये एम पैटर्न बना तो सच में ये एम पैटर्न वर्क करेगा नहीं करेगा वो तुम धीरे धीरे लग जाएगा तुम्हें पता। ठीक है, सो दैट्स इट गाइस टुडे वीडियो, एंड आई होप तुम्हें बढ़िया लगी होगी। बढ़िया लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।